राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्ण। आप सभी को कार्तिक मास की शुभकामनाएं। आज की वीडियो में हम करेंगे कार्तिक मास महात्म्य अध्याय 3। कार्तिक व्रत में दीप दान की महिमा। स्त्री और पुरुषों ने जन्म से लेकर जो भी पाप कर्म किया है वह कार्तिक में दीप दान से नष्ट हो जाता है। इस विषय में प्राचीन कथा बड़े ही महत्व की है। प्राचीन काल में द्रविड़ देश में एक बुद्ध नामक ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री बड़ी दुष्टा और दुराचारी थी। उसके संग दोष से पति की आयु क्षीण यानी कम होकर वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। पति के मर जाने पर भी उसी घृणित कर्म में लगी रही। लोक निंदा से उसे तनिक भी लज्जा नहीं आती थी। उसके न तो कोई पुत्र था और न कोई भाई था। वह सदा भिक्षा के अन्न से भोजन करती थी। वह अपने हाथ से बनाए हुए शुद्ध भोजन को भी न खाकर मांग कर लाए हुए बासी भोजन को ग्रहण करती थी। तीर्थ यात्रा से भी वह सदा दूर रहती थी और उसने कभी मंदिर में जाकर कथा प्रवचन भी नहीं सुना। एक दिन भ्रमण करता हुआ कोई तीर्थ यात्री विद्वान ब्राह्मण उसके यहाँ आया। उसका नाम कुत्स था। उस ब्राह्मणी को निंदित कर्मों में लगी देखकर कुत्स ने कहा, ओ मूढ़ नारी, तू मेरी बात को ध्यान से सुन। यह देह पानी के बुलबुले के समान है। एक दिन इसका नाश होना निश्चित है। इस अनिश्चय शरीर को यदि तू नित्य मानती है तो अपने मन में बैठे हुए इस मोह को विचार पूर्वक त्याग दे। सबसे श्रेष्ठ देवता भगवान विष्णु का चिंतन कर और उसी की लीला कथा को आदर पूर्वक सुन। और जब कार्तिक महीना आए तब भगवान दामोदर को प्रणाम के लिए भगवान दामोदर की प्रसन्नता के लिए स्नान दान आदि करके दीप दान दे। भगवान विष्णु की परिक्रमा करके उन्हें प्रणाम कर। यह व्रत विधवा और सौभाग्यवती सभी स्त्रियों के करने योग्य है। यह सब पापों की शांति और समस्त उपद्रवों का नाश करने वाला है। तुम मेरी बात मानकर निश्चय ही कार्तिक महीने में दीप दान करने से भगवान विष्णु की कृपा पालेगी। ऐसा कहकर कुत्स ब्राह्मण तो चला गया और वह दुराचारी ब्राह्मणी भी पश्चाताप करती हुई इस निश्चय पर पहुंची कि मैं कार्तिक महीने में अवश्य व्रत करूंगी। तदंतर कार्तिक महीना आने पर उसने पूरे महीने भर प्राय सूर्योदय काल में स्नान और दीप दान किया। कुछ काल के बाद आयु समाप्त होने पर उसकी मृत्यु हुई। वह स्वर्ग में गई और समय अनुसार उसकी मुक्ति भी हो गई। कार्तिक व्रत में तदंतर होकर भी जो व्यक्ति दीप दान के इस इतिहास को सुनता है और स्वयं भी दीप दान करता है उससे अवश्य ही मोक्ष प्राप्त कर लेता है। 3 अध्याय। इतनी कथा सुनकर श्री नारद जी ब्रह्मा जी से पूछने लगे कि हे देव, आप मुझसे उत्तम देव का पूजन कहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे पुत्र, गंडकी नदी के उत्तर की तरफ गिरिराज के दक्षिण में 40 कोस पृथ्वी महाअक्षेत्र कहलाती है। वहां पर ही शालिग्राम और गोमती चक्कर होते हैं। वहां पर रहने वाले मनुष्य के निसंदेह पाप दूर होकर उनकी मुक्ति हो जाती है। शालिग्राम की मूर्ति के चरणामृत लेने का मंत्र कहते हैं। पापों के नाश करने वाले, अकाल मृत्यु का नाश करने वाले और सब रोगों को दूर करने वाले शालिग्राम के निर्मल्य को मैं नमस्कार करता हूँ, सिर पर धारण करता हूँ तथा चरणामृत का पान करता हूँ। शंख में भरा हुआ वह भगवान पर चढ़ा हुआ जल अंग में लगाने से सब पापों का नाश करने वाला है और पीने से मुक्ति की प्राप्ति होती है। शालिग्राम भगवान का पूजन बिना सामग्री के भी हो सकता है। केवल भक्ति और श्रद्धा होनी चाहिए। जिस गोमती में 1 चक्कर हो उसको सुदर्शन, जिसमें 2 हो उस वह नारायण और जिसमें 3 चक्कर हो उसको अच्युत, 4 वाले को जनार्दन और 5 वाले को वासुदेव, 6 वाले को प्रद्युमन, 7 वाले को संघर्षण, 8 वाले को पुरुषोत्तम और 9 वाले को नवव्यहु और 10 चक्कर वाले को दशावतार कहते हैं। इसके दर्शन मात्र से सब पाप नाश हो जाते हैं।
स्थान भी चाहे कैसा ही क्यों न हो। जो मनुष्य भगवान को पूजन करता है वह जीवन मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य भगवान की वीणा वंशी और गान सुनाता है वह भगवान को ही प्राप्त होता है। जो भगवान के आगे मृदंग बजाकर नाचता है वह भगवान को अत्यंत प्रिय होता है। और जो भगवान के आगे धूप जगाता है वह कभी नरक को प्राप्त नहीं होता। आरती करने वाला वैकुंठ को जाता है। पूजन चाहे मंत्र से हीन हो चाहे क्रिया से हीन, परंतु श्रद्धा से किया हुआ वही पूर्ण होता है। विष्णु भगवान की आरती। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख विन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूं मैं किसकी। तुम बिनी और न दूजा, आस करूं मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। मैं मूर्ख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दया में, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे। अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़े मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। श्री विष्णु जी की आरती जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, सुख संपत्ति पावे। ओम जय जगदीश हरे। बोलो विष्णु भगवान की जय। राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्ण। हर हर